एपिसोड 21। पीहू त्रियांश के रूम में। अब तक पकड़ के ऊपर की तरफ जाते हुए डोडो से बोलती है, डोडो हम कल अपने मम्मा के पास चले जाएंगे, बस आज रात की ही बात है। हाँ डोडो, तो चुपचाप सो जाओ, पीहू को परेशान मत करना। हाँ डोडो। त्रियांश जो अभी भी खाना खा रहा था उसी हाथ वही रुक जाते हैं जब वीर बोलता है कि कल मैं तुम्हें खुद छोड़कर आऊंगा तुम्हारे मम्मा के पास। ये सुन के त्रियांश वीर को देखता है। पीहू के जाने के बाद वीर अपना फोन निकालता है और किसी को कॉल करता है, कर उसका फोन ही नहीं लग रहा था जिससे वीर इरिटेट हो रहा था। वीर फोन रख के त्रियांश को देख बोलता है, अरे यार कब से मैं उस डीलर को कॉल कर रहा हूँ पर उसका फोन ही नहीं लग रहा है। अब आगे वीर कब से डीलर को कॉल कर रहा था पर इस डीलर का कॉल ही नहीं लग रहा था जिससे वीर भी अब इरिटेट हो रहा था। त्रियांश उसे देख बोलता है, क्या हुआ? वीर उसे देख बोलता है, अरे यार उस डीलर को कॉल कर रहा हूं पर उस डीलर का कॉल ही नहीं लग रहा है, अब क्या करे? अगर उसका कॉल ही नहीं लगा तो उस लड़की को कैसे यहां से भेजेंगे? त्रियांश उसे देख बोलता है, ठीक है कल सुबह कॉल कर ले, अभी रात हो गई है इसलिए फोन नहीं लग रहा होगा, कल सुबह सुबह ही कॉल कर उसे और उससे पूछ उस लड़की को कहाँ लाके छोड़ना है और ये डील खत्म कर। इतना बोलकर त्रियांश कमरे की तरफ चला जाता है। वीर फिर एक बार उस डीलर का कॉल चेक करता है पर अभी भी उसका कॉल नहीं लग रहा था। वीर एक नज़र फोन को देखता है और बोलता है, कोई नहीं कल सुबह कॉल करता हूँ। इतना बोलकर वीर भी चला जाता है अपने रूम में सोने के लिए। पीहू का रूम। पीहू रूम में आके रूम को अपनी टिमटिमाती आंखों से टुकुर टुकुर देख रही। उसके एक हाथ में डोडो था जिसे उसने अपने सीने से लगा के रखा था और टुकुर टुकुर पूरे रूम को देख रही थी। पीहू रूम को देख बोलती है, अरे वाह ये कितना बड़ा रूम है, मेरा रूम तो इतना बड़ा नहीं है। इतना बोल के पीहू रूम में गोल गोल घूमने लगती है। पीहू को जब यहाँ लाया गया था तब पीहू बेहोश थी और जब उठी तो लाइट चली गई थी जिस वजह से पीहू रूम को देख ही नहीं पाई थी। और जब पीहू ने अभी रूम देखा तो उसे वो रूम बहुत पसंद आया था क्योंकि वो रूम था ही इतना खूबसूरत। भले ही त्रियांश यहाँ रहता नहीं है पर जब उसके आने की खबर मिली तो पूरे घर को अच्छे से साफ किया गया और अच्छे से सजाया गया। पीहू आके बेड पर लेट जाती है और डोडो को देखकर बोलती, हे डोडो कल हम मम्मा के पास जाएंगे, तुम्हें पता है डोडो। पीहू को मम्मा की याद आ रही है पर भाई ने कहा है कि वो कल पीहू को मम्मा के पास लेके जाएंगे। पर डोडो वो लोग कौन थे? डोडो जो हमें वहां रास्ते में मिले थे और मम्मा मुझे वहां से लेके जा रही थी। इतना बोल के पीहू अपनी छोटी सी उंगली अपने होठों पर रख देती है और सोचने लगती है पीहू को अगर त्रियांश अभी देख लेता तो सब में उसके प्यार में ही बढ़ जाता क्योंकि पीहू ये सब सोचते हुए ये हरकत करते हुए बहुत क्यूट लग रहा था। उसकी मासूमियत उसके चेहरे से टपक रही थी। वो इतनी खूबसूरत है कि उसे ही नहीं पता कि वो कितनी खूबसूरत और क्यूट है। पीहू डोडो को पकड़ के बोलती है, ओहो डोडो। पीहू को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि वो लोग कौन थी पर कोई नहीं, जब पीहू अपनी मम्मा से मिलेगी तब पीहू मम्मा से पूछ लेगी। अभी पीहू को नींद ही आ रही है, चलो डोडो सो जाते हैं। इतना बोलकर पीहू अपने टेडी को कस के पकड़ के बैठकर आंखें बंद करके सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ त्रियांश का रूम। हमेशा की तरह त्रियांश इतनी रात को बालकनी में खड़े होकर सिगार पी रहा था। उसे आज भी नींद नहीं आ रही थी। हमेशा की तरह आज भी वो अपनी खाली आंखों से चांद को देख रहा था और सिगार के लंबे लंबे कस ले रहा था। त्रियांश ने सिर्फ एक ट्राउजर पहनी हुई थी, उसके ऊपरी बदन पर कोई कपड़ा नहीं थी। वो ऐसे ही बालकनी में खड़े होकर चांद को देख रहा था और ठंडी ठंडी हवा को महसूस कर रहा था। आजू बाजू जंगल होने के कारण वहां काफी ठंडी ठंडी हवा चल रही जो त्रियांश को हल्का सा सुकून दे रही थी। त्रियांश सिगार का एक लंबा कस लेते हुए चांद को देख रहा था कि उसके आंखों के सामने पीहू का चेहरा आ जाता है, उसकी वो नीली आंखें और उसका वो मासूम सा चेहरा जो त्रियांश को बेचैन कर गया। त्रियांश जल्दी से अपनी सिगार को नीचे फेंक देता है और अपने आप से बोलता है, क्या हो रहा है? मुझे ये लड़की क्यों दिख रही है? मुझे नहीं नहीं, मेरे दिमाग पर ये मामूली सी लड़की असर नहीं कर सकती है। मैं त्रियांश ओबरॉय हूँ। इतना बोलना ही हुआ था कि फिर से त्रियांश के सामने पीहू का चेहरा आता है जो बड़े मासूमियत से बोल रही थी, मेरा नाम लिटिल कीटन नहीं है, मेरा नाम पीहू है। त्रियांश अपना सर झटक के अपनी आंखों को कस के बंद करता है और खुद को शांत करने लगता है। फिर कुछ देर बाद त्रियांश अपनी आंखों को खोलता है तो उसकी आंखें लाल लाल हो गई थी। त्रियांश चांद को देखते हुए एक ईवल स्माइल करते हुए बोलता है, लिटिल कीटन अगर मेरे दिमाग पर फिर से असर करने की कोशिश की तो तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा क्योंकि मैं कोई नायक नहीं हूँ, खलनायक हूँ। खलनायक, कल चली जाओ यहाँ से। अगर मेरे सामने तुम आए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा लिटिल कीटन, क्योंकि मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, तुम्हारी मासूमियत खा जाऊंगा। इतना बोल के त्रियांश एक डेविल स्माइल करता है और रूम में जाके बेड पर लेट जाता है। वहीं दूसरी तरफ रात के 1-2 बज रहे होंगे। पीहू अपने डोडो को पकड़ के आराम से सो रही थी, तभी उसके कानों में जंगल से जंगली जानवरों की आवाजें आने लगती है जिसे पीहू डर जाती है और उठकर बैठ जाती है और डोडो को कस के पकड़ के बोलती है, डोडो पीहू को डर लग रहा है, देखो ना कैसे कैसे आवाज आ रही है, पीहू को तो बहुत डर लग रहा है।
पीहू ये बोलकर आगे बोलती है, डोडो चलो हम भाई के पास जाते हैं सोने, नहीं तो कोई जानवर आके पीहू को और तुम्हें खा जाएगा। इतना बोल के पीहू जल्दी से डोडो को पकड़ के उठ जाती है और अपने रूम से बाहर निकलकर अपने छोटे छोटे होठों पर अपनी छोटी सी उंगली रखकर अपने आप से बोलती है, पीहू भाई का रूम कौन सा है और भाई कहाँ है। पीहू ऐसे ही कुछ देर वहां खड़ी रहती है, तभी फिर से उससे जंगल से कुछ जंगली जानवरों की आवाज आती है, जिसे पीहू डर जाती है और डोडो को कस के पकड़ के बोलती है, चलो डोडो वरन वो जानवर हम दोनों को खा जाएंगे। इतना बोलकर पीहू अपने बाजू वाला रूम देखती है, वो रूम लॉक था। फिर पीहू उसके बाजू वाला रूम देखत वो रूम लॉक नहीं था, जिसे देख पीहू खुश हो जाती है और धीरे से रूम को खोलकर अंदर जाती है। पीहू अंदर आके पूरा रूम देखने लगती है अपनी प्यारी टिमटिमाती आंखों से, पर ज्यादा कुछ देख नहीं पाती है क्योंकि रूम में अंधेरा था, बस एक छोटा सा बल्ब जल रहा था। पीहू बेड पर देखती है तो वहां त्रियांश सोया हुआ था, जिसे देख पीहू का मुंह बन जाता है और वो डोडो को देख बोलती है, डोडो ये तो लंबे बालों वाले राक्षस अंकल का रूम है, पीहू के भाई का रूम नहीं है। पीहू के भाई का रूम कौन सा है। इतना ही पीहू बोली था कि फिर से पीहू के कोनों में जंगली जानवरों की आवाज आती है, जो इस बार जोर की थी, जिसे सुनकर पीहू बहुत डर जाती है और भागकर त्रियांश के बेड पर आ जाती है और उसके हाथों को कस के पकड़कर अपनी प्यारी आवाज में बोलती है, लंबे बालों वाले राक्षस अंकल। पीहू को डर लग रहा है। त्रियांश जो सोया ही नहीं था, जब पीहू त्रियांश के रूम का डोर खोलकर अंदर आई थी, तनी ही त्रियांश ने उसे देख लिया था, पर कुछ बोला नहीं और अपनी आंखों को बंद कर लेता है। उसे देखना था पीहू क्यों आई है और क्या करने वाली है, इसलिए त्रियांश अभी भी आंखें नहीं खोलता है। जब पीहू त्रियांश को आवाज देती है और उससे लंबे बालों वाले राक्षस अंकल बोलती है, तब भी त्रियांश अपनी आंखों को नहीं खोलता है। डन। क्या होगा आगे, क्या वीर पीहू को उस डीलर के पास छोड़ देगा। कोई है वो डीलर जिसने पीहू को किडनैप करने कहा है, और क्या होगा बस आगे, क्योंकि इतनी रात को पीहू त्रियांश के रूम में जो आ गई है, जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी स्टोरी खलनायक। एपिसोड 22। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं तुम्हारी इस मासूमियत को खा जाऊं। अब तक त्रियांश सोया हुआ था, जिसे देख पीहू का मुंह बन जाता है और वो डोडो को देख बोलती है, डोडो ये तो लंबे बालों वाले राक्षस अंकल का रूम है, पीहू के भाई का रूम नहीं है। पीहू के भाई का रूम कौन सा है। इतना ही पीहू बोली था कि फिर से पीहू के कोनों में जंगली जानवरों की आवाज आती है, जो इस बार जोर की थी, जिससे सुनकर पीहू बहुत डर जाती है और भागकर त्रियांश के बेड पर आ जाती है और उसके हाथों को कस के पकड़कर अपनी प्यारी आवाज में बोलती है, लंबे बालों वाले राक्षस अंकल। पीहू को डर लग रहा है। त्रियांश जो सोया ही नहीं था, जब पीहू त्रियांश के रूम का डोर खोलकर अंदर आई थी, तनी ही त्रियांश ने उसे देख लिया था, पर कुछ बोला नहीं और अपनी आंखों को बंद कर लेता है। उसे देखना था पीहू क्यों आई है और क्या करने वाली है, इसलिए त्रियांश अभी भी आंखें नहीं खोलता है। जब पीहू त्रियांश को आवाज देती है और उससे लंबे बालों वाले राक्षस अंकल बोलती है, तब भी त्रियांश अपनी आंखों को नहीं खोलता है। अब आगे पीहू त्रियांश को देखकर मुंह बना लेती है और अपनी प्यारी सी आवाज में डोडो को देख बोलती है, देखो ना डोडो, ये लंबे बालों वाले राक्षस अंकल उठ ही नहीं रहे हैं। पीहू को डर लग रहा है और पीहू को भाई का रूम भी नहीं पता है, नहीं तो पीहू भाई के पास चली जाती। पीहू के मुंह से ये सुन के कि वो भाई के पास चली जाती, यानी कि वो वीर के पास चली जाती सोने के लिए, ये सुनते ही त्रियांश की मिट्टियां कस जाती है। उसे बहुत गुस्सा आने लगता है और वो अपनी आंखों को खोलने ही वाला था कि तभी पीहू जल्दी से त्रियांश के बाजू से लग जाती है और कस के उसे पकड़ के ले जाती है। त्रियांश को अपनी आंखें खोलने वाला था, वो जल्दी से रुक जाता है और शॉक हो जाता है, क्योंकि पीहू अचानक ही उसके पास लेट गई थी, जिससे त्रियांश को अजीब सी फीलिंग आ रही थी। तभी उसके कानों में पीहू की आवाज आती है, जो बोल रही थी। पीहू डरते हुए कस के त्रियांश की हाथ की बाजू पकड़ के अपने आप से बोलती है, ओहो ये कितनी डरावनी आवाज आ रही है। पीहू को तो डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कहीं वो जानवर पीहू को यहाँ आके खा ना जाए। इतना बोल के पीहू त्रियांश के बाजू से और चिपक जाती है और उसके चादर में घुस जाती है। त्रियांश को खुद को संभाल रहा था, वो जब पीहू की बात सुनता है तो उसका ध्यान जंगलों से आती आवाजों पर जाता है, जो काफी ज्यादा आ रही थी और रात होने के कारण वो काफी ज्यादा डरावनी लग रही थी, जिससे सुनकर त्रियांश को कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर मासूम सी पीहू की हालत खराब हो जाती है और वो और ज्यादा त्रियांश से चिपकने लगती है। त्रियांश पीहू को और अपने पास आता महसूस करके और बेचैन होने लगता है, क्योंकि त्रियांश के मस्कुलर बॉडी से पीहू की सॉफ्ट बॉडी टच हो रही थी, जिससे त्रियांश को अपने अंदर गर्मी महसूस होने लगती है और वो लंबी लंबी सांस लेने लगता है और अपने आप को शांत करने लगता है। ऐसे ही 5 मिनट बीत जाते हैं और पीहू फिर से त्रियांश के और करीब चली जाती है और चैन की नींद सोने लगती है। त्रियांश ये देख के एक गहरी सांस लेता है और अपनी आंखों को खोल के पीहू को देखता है, जो किसी छोटे से बंदर के बच्चे की तरह त्रियांश के बाजू से चिपक के चैन से सो रही थी। त्रियांश उसके मासूम से खूबसूरत चेहरे को देखता है और फिर उसके हाथ को देखता है, जिसे पीहू कस के पकड़ के सो रही थी, जिसे देख त्रियांश बोलता है, ये लड़की आज कुछ तो जरूर करवा के रहेगी मुझे से गलत, क्योंकि पीहू की सॉफ्ट चेस्ट त्रियांश के पत्थर जैसे बाजू से जा लगी थी।
त्रियांश पीहू के चेस्ट को देखता है जो उसकी बाजू से लगी हुई थी और त्रियांश को उसके सॉफ्टनेस का एहसास हो रहा था जिससे त्रियांश की अंदर की गर्मी बढ़ती जा रही थी। वो जल्दी से अपनी नजरों को फेर लेता है और लंबी लंबी सांस लेने लगता है। कुछ देर बाद त्रियांश खुद को शांत करता है और पीहू के प्यारे से चेहरे को देखता है तो उसकी नज़र पीहू के छोटे से पिंक लिप्स पर जाती है जिसे देख त्रियांश अपने आप ही उसके लिप्स की तरफ बढ़ जाता है और जैसे ही त्रियांश पीहू को किस करने वाला था वैसे ही पीहू का हाथ हिल जाता है और उसका डोडो त्रियांश और पीहू के किस के बीच में आ जाता है। त्रियांश जो पीहू को किस करने वाला था वो वही रुक जाता है और पीहू के टेडी को गुस्से से देखने लगता है और अपने एक हाथ से उसे टेडी को पकड़ के पीहू से अलग करता है और उससे टेडी को किसी कचरे की तरफ बेड के नीचे फेंक देता है और ईवल स्माइल करते हुए पीहू को देख अपना अंगूठा पीहू के नाजुक होठों पर फिरहाते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में बोलता है, हे लिटिल कीटन, कल तुम यहाँ से चली जाओ वरुण मैं तुम्हारे साथ क्या कर बैठूंगा ये मुझे भी नहीं पता है क्योंकि मैं बहुत 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 बुरा हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी इस मासूमियत को खा जाऊँ। बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ। ये सब बोलते हुए त्रियांश का हाथ पीहू के सॉफ्ट लिप्स पर चल रहे थे जिसे देख त्रियांश आगे बोलता है, तुम कितनी सॉफ्ट हो, किसी रुई की तरह। कितनी लड़कियों को मैंने छुआ है पर कोई भी तुम्हारी तरह सॉफ्ट नहीं थी और नहीं ही तुम्हारी तरह खूबसूरत, इसलिए कल चली जाओ वरुण। इतना बोल के त्रियांश पीहू के चेहरे पर अपना हाथ फेरने लगता है। तभी पीहू कसमसाने लगती है और त्रियांश के और पास चली जाती है और अपना हाथ त्रियांश के बॉडी पर फेरने लगती है जिसे त्रियांश अपनी आंखें बंद करता है क्योंकि पीहू के सॉफ्ट से नाजुक हाथ त्रियांश के पत्थर जैसे बदन पर चलते ही त्रियांश को एक सुकून सा मिलने लगता है जिसके एहसास से ही त्रियांश की आंखें बंद हो जाती है। पीहू अपना नाजुक सा हाथ त्रियांश के बॉडी पर फिरहाते हुए बोलती है, डोडो डोडो कहाँ हो। पीहू बहुत गहरी नींद में जा चुकी थी, उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि वो क्या कर रही है। इसी नींद के चक्कर में पीहू त्रियांश के सीने पर सर रखकर उसे कसकर पकड़ के सो जाती है। पीहू के छोटे छोटे और नाजुक से हाथों में त्रियांश का एक हिस्से का शरीर भी नहीं बैठ रहा था पर फिर भी पीहू त्रियांश के सीने पर अपना सर रखकर उसे कस के पकड़ने लगती है। त्रियांश अपनी आंखों को खोलकर पीहू को देखता है जो आधे से ज्यादा उसके ऊपर थी। ये देखकर त्रियांश के चेहरे पर एक स्माइल आती है और उसकी आंखें भी एक सुकून के साथ अपने आप ही बंद हो जाती है जिसका अंदाजा त्रियांश को भी नहीं लगता है। दोनों जन एक ही चादर में एक दूसरे से लिपट कर सो रहे थे। आज इतने सालों बाद त्रियांश को नींद आई थी। डन। क्या होगा कल जब त्रियांश की आंखें खुलेंगे तब क्या कल पीहू चली जाएगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी स्टोरी खलनायक। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल DK स्टोरी वर्ल्ड। पृथ्वी 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 पृथ्वी।